पिछले कई सौ सालों में धर्म शास्त्रों की आड़ में महिलाओं को लेकर कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई गई हैं, जिसके चलते आज हर औरत ये सवाल करती है कि मासिक धर्म में क्या वह इतनी अपवित्र हो जाती हैं कि भगवान उन्हें अपनी आंखों से देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों पीरियड्स के दौरान उन्हें धार्मिक कार्यों से दूर कर दिया जाता है, और यहाँ तक कि क्या वह इतनी अपवित्र हो जाती है कि वह प्रसाद तक नहीं ग्रहण कर सकती। क्या किसी में भेदभाव ना करने वाले भगवान स्त्रियों को इसी नजर से देखते हैं? ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जो हर स्त्री के मन में उठते हैं। क्यों उन्हें मासिक धर्म के दौरान कंघी करने से, नाखून काटने से और अचार तक छूने से मना कर दिया जाता है? इतना ही नहीं, इस दौरान उन्हें ना नहाने वाली सलाह भी दी जाती है। पर सोचने वाली बात यह है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, और अगर यह सब कुछ सच है तो इनके पीछे की असली वजह क्या है। हमारे सनातन धर्म की बात करें तो इसमें महिलाओं के मासिक धर्म को कभी भी अभिशाप की नजर से नहीं देखा गया है। ज्यादा दूर ना जाकर अगर भारत के सघन पाठ की हम बात करें तो वहाँ आज भी ऐसे कई गाँव हैं जहाँ लड़की को जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, और इस सेलिब्रेशन में उसके घर के ही नहीं बल्कि परिवार और समाज के भी कई लोग हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं, यह उत्सव केवल 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ते तक चलता है, और कहीं कहीं तो यह 16 दिन तक भी मनाया जाता है। इसलिए अगर हमारे सनातन धर्म में मासिक धर्म को पाप की नजर से देखा जाता तो हमारी सोसाइटी में इतना उत्सव क्यों मनाते। चलिए इसी के साथ आप लोगों को एक प्रमाण और दे देते हैं कि स्त्रियों का रजस्वला होना उनके पवित्रता की निशानी है। आप लोगों ने कामाख्या मंदिर का नाम तो जरूर सुना होगा। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से 6 किलोमीटर दूर है, जो कि माता शक्ति के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार हर साल जून के महीने में देवी यहाँ रजस्वला होती हैं, और इस उत्सव को मनाने के लिए 5 से 10 हजार नहीं बल्कि 5 से 10 लाख से भी अधिक लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं। सोचिए, जिस धर्म में पीरियड्स को इस तरीके से पूजा जाता है और जहाँ पर देवी स्वयं रजस्वला होती हैं, वहाँ महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर इस तरीके से छोटी सोच कैसे हो सकती है। आपको बता दें कि स्त्रियों का मासिक धर्म होना उतना ही पवित्र और सम्मानजनक है जितना पुरुषों का ब्रह्मचर्य होना। अगर पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन देने वाले बीज को संभाल के रखता है तो स्त्रियों का रजस्वला होना यह दर्शाता है कि उसने भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन देने वाले बीज का त्याग किया है। सरल भाषा में कहें तो स्त्रियों का रजस्वला होना और पुरुषों का ब्रह्मचर्य का पालन करना एक बराबर है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इस बात को प्रूफ करता है कि सनातन धर्म में स्त्रियों का रजस्वला होना पवित्रता की निशानी है। दरअसल हिंदू धर्म में इस तरीके की एनर्जीज को बहुत पॉजिटिव माना जाता है, और अगर अन्य धर्मों की बात करें या पश्चिम संस्कृति की बात करें तो इसे एक पाप के नजरिए से देखा जाता है। इसलिए हमारे पुरुषों और पूर्वजों की खुली सोच को दबाने और झुठलाने के लिए पीरियड्स को हमारे सामने गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। कहते हैं कि जब आक्रमणकारियों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया तो लड़कियों के पहले पीरियड्स का उत्सव मनाना बंद कर दिया गया, क्योंकि उन दुष्टों की गंदी नजर हमेशा हमारी बहू बेटियों पर बनी रहती थी। इसलिए हमारी बेटियों को उन दरिंदगों की नजर से बचाने के लिए इस तरीके के सेलिब्रेशन को बंद कर दिया गया। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते थे कि आक्रमणकारियों को पता चले कि उनकी बेटी अब मैच्योर हो चुकी है। यानी कि आप लोगों को यह तो बताया जाए कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है ये नहीं बताया जाएगा। अब आखिर में सवाल उठता है कि ये सब बातें आई कहाँ से। तो दोस्तों, इन बातों को समझने के लिए आप लोगों को आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता के रजस्वला परिचर्या को जानना होगा। आपको बता दें कि रजस्वला परिचर्या उन चीजों की लिस्ट है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को क्या कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अनुसार पीरियड्स में महिलाओं को ज्यादा बोलने, हंसने और शोर शराबा में रहने के लिए मना किया जाता है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी बताया गया है कि महिलाओं को ना तो बालों में तेल लगाना चाहिए, न काजल लगाना चाहिए, और ना ही कंघी करनी चाहिए, ना नाखून काटने चाहिए, और दिन में सोना भी नहीं चाहिए, तली चीजें भी नहीं खानी चाहिए, और यहाँ तक कि नहाना भी नहीं चाहिए। रजस्वला परिचर्या में ये सब बातें तो लिखी है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कोई भी बिना स्नान किए मंदिर नहीं जाता, और सनातन धर्म में रजस्वला होने पर स्त्रियों को नहाने के लिए मना किया गया है। यानी कि यह बात बहुत स्वाभाविक है कि बिना नहाए महिलाएं मंदिर कैसे जाएंगी और पूजा कैसे करेंगी। लेकिन इस बात को हमारे सामने गलत तरीके से रखा गया, जिसके चलते हम अपने पूर्वजों पे सवाल खड़ा करने लगे। वैसे मंदिर न जाने का एक और कारण है, ये सब लोग तो आप जानते ही हैं कि हमारे मंदिर में खास तरीके की पूजा होती है। अगर आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप मंदिर से वापस आते हैं
तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा मंत्रों में तंत्र और आगम शास्त्र में चक्र विद्या के द्वारा प्रतिष्ठित की जाती है। और अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाती है तो हो सकता है उसका वात और पित्त बिगड़ जाए। अब वात और पित्त क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बस इतना समझ लीजिए कि रजस्वला के दौरान अगर किसी स्त्री का वात और पित्त बिगड़ जाता है तो उसे बहुत दर्द झेलना पड़ता है। इसलिए पीरियड्स में महिलाओं को मंदिर जाने से रोका जाता है। आपको बता दें कि हमारे आयुर्वेद में जो भी बातें लिखी गई हैं वो यूं ही नहीं लिखी गई हैं। हर बात के पीछे एक ठोस कारण भी है और वह बात ऐसी है जिनसे विज्ञान भी मुंह नहीं फेर सकता है। पहले तो ये समझते हैं कि स्त्रियों को इस दौरान बहुत सारे काम करने से क्यों मना किया जाता है। आयुर्वेद की माने तो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जिसमें से वात हमारे शरीर के अंदर होने वाली गतियों को कंट्रोल करता है, फिर चाहे हमारे खून का संसार हो या मलमूत्र की गति। पित्त का काम है हमारे शरीर के अंदर आने जाने वाली वायु को कंट्रोल करना। पित्त हमारे शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल करता है। जैसे आपने सुना होगा कि खाने को पचाने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, तो इस तरीके की सारी चीजें पित्त संतुलित रखता है। वहीं कफ हमारे शरीर के लिए पोषण और स्थिरता का काम करता है। इसके अलावा यह वात और पित्त को भी कंट्रोल रखता है। अब यहाँ आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि वात, पित्त और कफ को आयुर्वेद में दोष कहा गया है। इसके पीछे भी एक वजह है कि अगर शरीर में वात, कफ और पित्त संतुलित नहीं रहते तो शरीर में कई तरीके की बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए इनको दोष भी कहा जाता है। अगर ये बात आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि रजस्वला परिचर्या में महिलाओं को ये सब काम करने के लिए क्यों मना किया जाता है। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को वात और पित्त अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि उस समय शरीर में नई तरीके की क्रियाएं हो रही होती है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि वात शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करता है और पित्त ऊर्जा को। रजस्वला के दौरान स्त्रियों को ब्लड फ्लो होता है और इस कारण शरीर का तापमान बढ़ा होता है, इसलिए महिलाओं का वात पित्त बढ़ जाता है। इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को हर वह काम करने के लिए मना किया जाता है जिससे उनके वात और पित्त पर असर ना पड़े। अब इस बात को ऐसे समझिए कि पीरियड्स में महिलाओं को नहाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इस समय उसके शरीर का पित्त अपने आप बढ़ा होता है और उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे में उसका स्नान करना पित्त के विपरीत काम करता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे खाने के बाद तुरंत नहाने के लिए मना किया जाता है। मासिक धर्म के दौरान मेहंदी लगाने के लिए भी मना किया जाता है क्योंकि मेहंदी ठंडी होती है और शरीर का तापमान गर्म, जिस वजह से आपका पित्त बिगड़ सकता है। मासिक धर्म के दौरान ज्यादा बोलने, हंसने और शोर शराबे में रहने के लिए इसलिए मना किया गया है क्योंकि इससे भी वात बिगड़ जाता है। इसलिए ऐसे में महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे समय में ध्यान करें, शांत जगह पे रहें और कम बोलें। और अब अगर बात करें कि कंघी ना करने और नाखून ना काटने की, तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि पीरियड्स के दौरान आप लोगों के बाल काफी रूखे हो जाते हैं और अपने आप झड़ने लगते हैं। इस कारण उस दौरान बाल झाड़ने से मना किया जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो बता दें कि वात हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र और स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल प्रणाली को नियंत्रित करता है, जिससे कि उस समय हमारी हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं और इस कारण उस समय नाखून काटने से मना किया जाता है जिससे कि आपके चोट ना लगे। कुछ महिलाओं का यह भी सवाल रहता है कि मासिक धर्म के दौरान उन्हें अचार खाने और छूने से क्यों मना किया जाता है? खाने से तो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उस समय ज्यादा तेल मसाले खाने से शरीर का वात और पित्त बिगड़ जाता है। और अगर बात करें कि अचार क्यों नहीं छुआ जाता है, तो इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं है। कहते हैं कि पहले मासिक धर्म के दौरान महिलाएं साफ सफाई का कम ध्यान रखती थी क्योंकि पहले समय में कप और सैनिटरी पैड्स नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल करती थी और जिसको स्वच्छ नहीं माना जाता था। और उस समय अगर कोई महिला अचार छू लेती थी तो वह खराब हो जाता था। यानी कि यह सब चीजें स्वच्छता से जुड़ी हुई हैं और इसके पीछे कोई और वजह नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इन बातों को हमारे सामने इस तरीके से रखा गया कि इस बात को लेकर हमने अपनी अलग ही सोच बना ली है। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मार्केट में आजकल ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनसे साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत आसान हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मासिक धर्म को लेकर आपके दिमाग में जो भी सवाल थे उन सब के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर और लाइक भी करें। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।